नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम कुछ प्रश्नों का चर्चा करेंगे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और मैं देखा हूँ कि यूपीएससी का जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे एक बार गणना वाला, उसको 6 जेपीएससी का मेंस में भी पूछा गया है। कुछ बेसिक चीज़ हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न है, इंडियन फिजिकल जो ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल, भारत के भौतिक भूगोल से प्रश्न है कि जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं डेल्टा नहीं बनाती है, क्यों? ये यूपीएससी का मेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट रख लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको तैयार करके रखना चाहिए। डेल्टा क्या चीज़ है? डेल्टा किसको बोलते हैं? तो डेल्टा वह भू आकृति है जो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उनके मुहाने तथा सागर के तटवर्ती भागों में बनती है। यानी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को डेल्टा कहते हैं, हम सभी जानते हैं। ठीक है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नर्मदा एवं ताप्ती को छोड़कर अधिकांश नदियां जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती को छोड़ करके। अब प्रश्न का जो उत्तर हमको देना है कि पश्चिमी घाट की नदियां का जो डेल्टा ना बनने का कारण क्या है, तो उसमें आप पहला जो इम्पोर्टेंट कारण है कि पश्चिमी घाट की नदियों की लंबाई जो है वो कम है। पहला कारण यही है कि पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं उनकी लंबाई कम है। ये अपने उद्गम स्थल से निकलकर, यानी अपने उद्गम स्थल जहाँ से उनका उद्गम होता है, निकलकर तुरंत ही सागर में विलीन हो जाते हैं। तो भाई तुरंत ही सागर में विलीन हो जाएंगे तो फिर वो डेल्टा कहाँ से बनेंगे? ठीक है, इसके कारण ये स्थलीय भाग में कम प्रभावित होती है, परिणाम स्वरूप अवसादीकरण की क्रिया नहीं कर पाती है। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण वो ये हो गया कि पश्चिमी घाट है ना कि नदियां जो है उसकी लंबाई कम होते हैं और ये अपने उद्गम स्थल से निकलकर तुरंत ही जो है इसको सागर में मिल जाते हैं, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है कि ये नदियाँ पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग से उच्च ढाल प्रवणता वाले क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। उच्च ढाल वाले क्षेत्र से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण इनके जल प्रवाह की गति बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक है, जल प्रवाह की गति जब बढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डेल्टा को नहीं ला पाएंगे। ठीक है, फलस्वरूप अपने साथ लाए गए अवसादों को मुहाने पर न जमा करके गहरे सागरीय भाग में ढकेल देते हैं। मतलब इतनी गति इनकी तेज होती है कि इनके साथ जो ये लाते हैं, मिट्टियाँ को लाते हैं, उसको वो मुहाने पर ना रख करके डायरेक्ट वो सागर तक पहुंच जाते हैं। मतलब इनकी गति काफ़ी ज़्यादा तेज होती है ढाल के वजह से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है कि ये नदियाँ कठोर चट्टानी संरचना वाले क्षेत्र से प्रभावित होती है। कठोर चट्टान स्वाभाविक है, मिट्टी वहाँ से कहाँ मिलेगा? कठोर चट्टान में जैसे प्रभावित होगी तब। अतः ये अवसादीकरण एवं घोलन की प्रक्रिया नहीं कर पाती है, जिसके कारण जल में सीमित अवसाद रहने के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। तो ये आपका तीसरा कारण है। चौथा जो इम्पोर्टेंट कारण है डेल्टा नहीं बनने का, वो है कि अरब सागर में चलने वाले समुद्री लहरें भी डेल्टा निर्माण के लिए जिम्मेदार अवसादों को जमने नहीं देता है। यानी वो जो समुद्री लहर चलता है जिसके वजह से भी जम नहीं पाता है, इससे भी डेल्टा निर्माण पर जो है सो नकारात्मक असर पड़ता है। ठीक है, और पांचवा इम्पोर्टेंट कारण है कि अरब सागर का पूर्वी किनारा अपेक्षाकृत बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी किनारे से गहरा है। किनारों से क्या है? गहरा है। इससे भी जो है डेल्टा निर्माण की प्रतिकूल दशाएं जो है सो बनती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कारण हो गए, है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि भारत के भौतिक भूगोल से जो है सो प्रश्न है ये, और चूंकि ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक बार कम से कम कॉन्सेप्ट रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा।
प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। आज हम शाम को आपको जो है सो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी में क्या प्रश्न आप तैयार कर लें, ताकि आप 11 JPSC के जो मेंस के एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, आप सभी का रिजल्ट अच्छा हो और खूब मनोबल के साथ आप पढ़िए। थैंक यू सो मच सभी को।